राजा का किला होगा ये? दूसरा ये सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था सर 1722 ईस्वी। अंग्रेज कैसे आते होंगे, आक्रमण करने कैसे आए होंगे? नहीं सर, इस पे कोई आक्रमण नहीं हुआ। अच्छा। एक बार वो हुआ था, उसमें अपने लोकल ही आक्रमण हुआ था, बाकी मुगलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ इसमें। तब रोड। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़, और यहाँ पर नाहरगढ़ से कहते हैं पूरा जयपुर दिखता है। तो नाहरगढ़ विज़िट करने के बाद हम आगे दूसरी जगह पे, अभी मैं अंदर एंट्री करेंगे मेन गेट से, वहाँ से अंदर फोर्ट दिखाएंगे, नाहरगढ़ की दीवारें दिखाएंगे सामने। तो अभी हम नाहरगढ़ पहुँच चुके हैं, हमारे साथ के भाई लोग आगे चलते हैं। नाहरगढ़ की एंट्री, तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये एंट्री गेट है नाहरगढ़ फोर्ट का। यहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। कैशियर साहब हमारे भारद्वाज जी हैं। फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के विजुअल्स दिखा दूँ मैं आपको एक बार। इसको बनाया महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने 1880 में, 1880 के अंदर। महाराजा सवाई माधो सिंह के 9 रानी के 9 पैलेस बनवाए। पैलेस का मतलब 4 इधर है, एक सामने। 600 फीट के ऊपर बना हुआ है जयपुर शहर से, 600 फीट। ये ग्राउंड फ्लोर वाले हैं विंटर पैलेस, सर्दी में रहने के लिए। ये सेकंड फ्लोर है समर पैलेस, गर्मियों में रहने के लिए। अब गर्मी का उल्टा है, आज के हिसाब से नीचे होना चाहिए, लेकिन पहले अच्छी बारिश थी, इतना पोल्यूशन नहीं था। हाइट में वहाँ लगती है, सोने का है, ठंडा रहता है, इसलिए गर्मी का ऊपर है। गर्मियों में 9 पैलेस एक जैसे, यानी कि 9 महल देखो, एक महल देखो, सेम। इस पैलेस को राजा ने बनाया था कभी कभार रहने के लिए, दिल्ली उसके लिए नहीं। दिल्ली उसके लिए सिटी पैलेस, यहाँ ओनली इमरजेंसी में या कोई अटैक हो या कोई प्रॉब्लम हो, जब जाकर रह सके। इसमें दोबारा हुआ है डिजाइन पैटर्न पहले का। किचन था एक रानी का। ये क्या था? किचन? किचन वही खड़ी हो। ये देखो चिमनी ऊपर, हाँ चिमनी। अच्छा, किचन है। नीचे फर्श देखो, ये चूना है लाइमस्टोन, नॉट मार्बल, उसी समय का है। ये सर लड़न पॉइंट, दासियों के बेडरूम है, 9 प्राणी नहीं सर लड़न पॉइंट। ये दासियों के रहने के लिए कमरे थे उसमें। ये रानी का बेडरूम था, वो बेडरूम रूम था, वो डाइनिंग रूम था। ये सर्दियों में आग जलाने के लिए फायर पैलेस। अच्छा, ये एंगल
पंखे के लिए, रस्सी वाला जो पंखा होता है इसके लिए, ये झूला डालने के लिए, ये भी झूला जो झूमर वगैरह तुम डाल रहे ऐसे 9 महल है 9 रानियों के साथ एक जैसे। ये रानी का कमरा था मेन, उसके अलावा जो उसके साथ जो और सर्वेंट दासियाँ थी उनके कमरे अगल बगल बताए। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी जो बावड़ी देखी बाहर आपने, यहाँ से पानी वहाँ कलेक्ट होता है। अच्छा, ये चिमनी यहाँ निकलती है किचन की। हाँ ये यहाँ पहले लकड़ी का वो लोहे का जाल था, ये अभी लगा है गिलास को। लोहे का जाल था, बीच में गेट था और उसके ऊपर कसकस की टाटियाँ लगती थी जिन पर पानी गिरते थे ताकि और भी ठंडा हो जाए। हाँ ये सेम उसी रानी के लिए बेडरूम, मेकअप रूम, ये स्टडी रूम, बाकी जयपुर एक तो इधर का खोल रखा है, 4 इधर है 4 उधर है, एक उधर का खोल रखा है, बाकी सबको बंद कर दिया क्योंकि ये लोकल आते हैं दीवारें खराब करते बंदा कर दिया लोगों हैं, इस वजह से कोई देखता भी नहीं है सबके सब। ये राजा का रास्ता। अच्छा ये राजा ये राजा का रास्ता है 9 रानियों के पास घूमने के लिए, सीक्रेट पैसेज। राजा का महल पीछे बना हुआ है। अच्छा, सेंटर में जब वो रानियों के पास आएगा यहाँ पे रानियों के महल में, तो ये दरवाजे बंद कर देंगे पूरे 9 रानियों के। फिर राजा यहाँ आकर 9 महल में से जिस किसी रानी के पास गया उस रानी को पता रहेगा कि अपने पास आया, बाकी 8 रानी को पता नहीं चलेगा राजा कहाँ गया, कौन सी रानी के पास गया। ये भी कनेक्टेड है। अभी अपन यहाँ से उस बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे सामने बिना सीढ़ी के, इसी रास्ते से। बड़ा दिमाग लगा ये पहले लाइट नहीं थी पहले, तो उसमें लालटेन चिमनी वगैरह डाल देंगे उजाला करने के लिए, पूरे महल में लगे हुए ही। अच्छा, ये सब चूना पत्थर है, कहीं भी मार्बल नहीं है। अच्छा, चूने का पत्थर है। चूना पत्थर कलर। जो भी गेट देखेंगे आप लोग, अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसको भी कलर पेंट करके बंद कर दिया ताकि कोई खराब नहीं करे। अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट के छत पे हैं। यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। ये सामने देखो जयपुर सिटी, यहाँ से पूरी की पूरी जयपुर सिटी यहाँ से दिखती है। और नाहरगढ़ किला, जैसा कि अभी हमारे साथ गाइड थे उन्होंने बताया, महाराजा और उनकी 9 रानियाँ इस महल में रहा करती थी। तो सबके लिए अलग अलग, सब महारानियों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। 9 सेक्शन इसमें बनाए गए हैं और 10वें सेक्शन में जिसमें राजा रहा करता था। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट का इतिहास है कि जिस तरह से दिखता है। पहाड़ी पर बसा हुआ ये महल, यहाँ से पूरा जयपुर के दीदार होते हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट हम देख चुके हैं। अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट से निकल रहे हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, यहाँ पे राजा और उसकी 9 रानियाँ इस महल में रहा करती थी। और अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ये नाहरगढ़ फोर्ट का गेट। नाहरगढ़ फोर्ट से हम बाहर निकल चुके हैं और नाहरगढ़ फोर्ट के जस्ट बगल में वंस अपॉन ए टाइम रेस्टोरेंट है जो राजा का निवास हुआ करता था। अभी वो रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से उसका रास्ता है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो राजा का जो महल है वो जनरल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। केवल जो रेस्टोरेंट यूज़ करना चाहते हैं, जो रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करेंगे, केवल वही लोग राजा का महल देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राजा के महल, जो अभी वंस अपॉन ए टाइम, इस रेस्टोरेंट का नाम रख दिया गया है।
थकान मिटाने के लिए घूमने लस्सी का एंजॉय ले रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है, नवंबर में भी लस्सी से काम चलाना पड़ रहा है। ये अब हम नाहरगढ़ की बावड़ी में पहुँच गए हैं। ये नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। यहाँ जब बारिश होती थी तो उसका जल पहाड़ियों से जो नालियाँ बनी हैं उनसे बहते हुए इस बावड़ी में इकट्ठा होता है, और नालियों के बीच में छोटी छोटी हौदियाँ बनी होती हैं जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती थी। यह है नाहरगढ़ की वो हिस्टोरिकल बावड़ी। और कई बॉलीवुड की मूवीज़ में आपने ये जगह देखी होगी। रंग दे बसंती आमिर खान की एक सुपरहिट मूवी है, उसमें भी इस जगह का सीन है। तो अभी हम नाहरगढ़ पैलेस विज़िट करके आ चुके हैं। अभी हम गेट से बाहर आ गए हैं। नाहरगढ़ पैलेस में हमने जो महल देखा उसमें गाइड ने जैसे मैं बताया कि यहाँ पे एक राजा और उसकी 9 रानियाँ रहा करती थी। 9 रानियों के सबके अलग अलग सेक्शन थे रहने के लिए। राजा का अलग सेक्शन हुआ करता था रहने का, और महल के अंदर उसकी बनावट, उसका इंटीरियर डिज़ाइन सब देखा। इसके अलावा महल के बाहर की तरफ एक बावड़ी है बड़ी, जिसमें नहाने के लिए और स्नान के लिए जो यूज़ होता होगा, बारिश का पानी इकट्ठा होकर फ़िल्टर होके उस बावड़ी में जाता था। इसके अलावा बाहर रेस्टोरेंट हैं जिसमें राजा रहा करता था, वो आज की डेट में रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बस यही यहाँ पे देखने के लिए। और हाँ, इस महल की खासियत है, यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखाई देता है। आज थोड़ा धुंध थी, लेकिन साफ मौसम में, खासकर जब मानसून का टाइम होता होगा या थोड़ा हल्की बारिश जब होती है, तब बताते हैं यहाँ से पूरा जयपुर बहुत ही क्लीन दिखता है, साफ़, और बहुत से पर्यटकों की यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है उस टाइम पे। तो ये था नाहरगढ़। अब आगे के जो स्पॉट हैं अब हम वहाँ की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए बाय।